नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे आपकी आरपीएफ और आरपीएफ में पूछे गए 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, आप अंत तक रहिएगा, आपको नए नए क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, बोला है कि आयात का जो संबंध है वो निर्यात से है, तो बताइए व्यय का संबंध किससे होगा। तो आयात और निर्यात एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। तो व्यय व्यय माने क्या होता है, खर्च होता है। ठीक है, तो व्यय को उल्टा क्या बहुत लोग मारेंगे, जमा? नहीं भाई साहब, ये नहीं हो सकता है, ये गलत बिल्कुल है। ठीक है, होगा तो कौन सा होगा, आपका राजस्व होगा। अर्थव्यवस्था तो ऐसे नहीं हो सकता है, बजट भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन बोला है कि जैसे टेरेस्ट्रियल्स का संबंध जो है दिया गया है आपका एंड से है, तो एम्फीबियंस का तो सभी को पता होगा। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों पर रहता है। लेकिन एंट क्या रहती है भाई साहब, केवल स्थल पर ही रहती है ना। तो इसका मतलब इसका संबंध जो होगा स्थल से होगा। आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है, तो मेरे भाई एम्फीबियन का मतलब उभयचर होता है, और उभयचर स्थल और जल दोनों में रहता है। तो कौन सा रहता है, डॉग्स? नहीं भाई साहब। स्नेल्स? नहीं। फिश? नहीं, केवल पानी में ही रहती है। फ्रॉग की बात करें तो भाई साहब ये दोनों जगह होता है। इसी को कहा जाता है एम्फीबियंस यानी कि उभयचर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। सभी लोग ना को जो है पता होगा भाई साहब एम्फीबियन किसको कहा जाता है। ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिए। अब ये वाला देखिए, ये वाला इसका संबंध जो है इससे है, तो बताइए इसका संबंध इससे कौन सा होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब। इसमें भी लोग जो है गलतियाँ कर देते हैं और करेंगे भी, आप खुद से करके देखिए। तो एक चीज़ देखेंगे कि ये जो गोला है ना, इस गोले में यहाँ पे आपका जो है कलर किया है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कलर कलर किया है, उसके बाद से इधर कलर किया है। तो आप देखेंगे कि जहाँ जो खाली स्थान है ना, उसको भाई साहब भरा है। जैसे कि यहाँ पे खाली स्थान है तो इसको भर दिया इसने। तो मेरे भाई यहाँ पर भी खाली स्थान है तो इसको भी भरेगा, और यहाँ पर भी खाली स्थान है तो इसको भी भरेगा। यानी कि ये आकृति जो आएगी ना, कुछ इस तरह से दोनों की तरफ क्या रहेगी, भरी रहेगी। और बीच में क्या रहेगा मेरे भाई, तो बीच में जो रहेगा वो आपका खाली रहेगा। बीच में क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो ऐसे करके देखा जाए, और यहाँ पे जो तीर है वो तीर एक आगे ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसमें भी एक आगे ट्रांसफ़र होगी, यानी कि 4 तीर होना चाहिए। इसमें तो 3 है तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी सब में 4 है। अब दोनों कोना इसका जो है भरना चाहिए, दोनों ये जो है कॉर्नर भरने चाहिए भाई साहब। तो इसमें तो है नहीं, सी तो हो ही नहीं सकता है। अब डी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, तो जो खाली जगह है वो भरना होना चाहिए, और जो भरा हुआ जगह है वो खाली होना चाहिए। यानी कि इसका पहला वाला खाली होना चाहिए। तो खाली तो इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बोले तो बी में है। अब बी देखिए किस में है, तो भैया बी जो है आपके वो ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है भाई। ठीक है ना, बेहतरीन प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। इसको सॉल्व करें। बोला है किसी कुट भाषा में करण को 45 लिखा जाता है, तो ऐसे देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि सर जोड़ा हुआ है, बस काम खत्म यार। तो ए जो आता है 1 पर आता है, आर जो है 18 पे आता है, तो 18 एक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 18 और 1 19 हो जाएगा। 19 और यू जाता है 21 पे, 19 और 21 कितना होता है 40, और 14 कितना होता है, आप कहेंगे सर 40 और एन 14 पे आता है ना, यानी कि 54 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जोड़ना तो है, ए का क्रमांक 1 है, प्लस आर का क्रमांक 18 है तो 18 कर दीजिए, प्लस यू का क्रमांक 21 है, और एन का क्रमांक कितना है 14 है। जोड़ेंगे भाई साहब इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए खुद से। ठीक है, खुद से सॉल्व करिए भाई। जैसे कि टुमारो यू सी को जो दिया है इतना के रूप में लिखा जाता है, आर यू लेट को जो है इतना के रूप में लिखा जाता है, और टुमारो कम लेट को इतना के रूप में लिखा जाता है। तो कुट भाषा में आर का कोड क्या होगा। तो आर का कोड का मतलब कि देखिए आर किस में मिल रहा है। तो आर किस में मिल रहा है मेरे भाई, तो आप देखेंगे कि सर आर जो है अगर देखा जाए, ठीक है, तो टुमारो यू सी इसमें तो है नहीं आपका। ठीक है, टुमारो यहाँ पे है और टुमारो यहाँ पे है, यानी कि पहले और तीसरे की बात करें तो पहला में टुमारो है और तीसरा में भी टुमारो है, और यहाँ पे मिल क्या रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपका, एस आई है, यहाँ पे वी आई है, और उसके बाद से देखिए टुमारो का कोड मिल गया आपका वी आई, यानी कि पहले और तीसरे को कोड लिए तो टुमारो का कोड मिला क्या आपका, तो टुमारो का कोड मिला है मेरे भाई वी आई। ठीक है, टुमारो का कोड हो गया। उसके बाद से फिर देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यू, और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है आपका, यू मिल रहा है। ठीक है, तो यू दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में देखेंगे यू तो मिल रहा है, लेकिन इसके लिए कोड क्या होगा, अब इन दोनों में देखना है आपको। ठीक है, किस में देखना है, तो सर दूसरे में देखना है। जैसे ई टी जे यू और एफ ए लिखा है ना,
तो ईटी जो है दिख रहा है यहाँ पे ईटी, और यहाँ पर क्या दिख रहा है ईटी, यानी कि जो है यू का कोड क्या होगा मेरे भाई, यू का कोड होगा ईटी, यू का कोड क्या होगा ईटी। तो ईटी तो नहीं हो सकता है, वीआई भी नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे और तीसरे में देखिए, तो दूसरे और तीसरे में भैया यहाँ पे लेट लिखा है, ठीक है, और इसमें भी लेट लिखा है, ठीक है, लेट लिखा है। तो अब दोनों में मिल क्या रहा है, तो आप कहेंगे सर दोनों मिल रहा है आपका, दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए ई यू का काम खत्म हो गया, जे यू और एफ ए बचा हुआ है। तो एफ ए यहाँ पर भी दिख रहा है और एफ ए यहाँ पर भी दिख रहा है, इसका मतलब सर यू का कोड क्या हो जाएगा, यू का कोड एफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यू का कोड एफ ए हो जाएगा। तो एफ ए हो जाएगा, तो बचा क्या है इसमें है, तो अब कहेंगे सर लेट हो गया, आर बचा है, तो आर का कोड क्या होगा, जे यू होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लिखकर जो है बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं भाई साहब, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, ठीक है, केवल कॉमन ढूंढना होता है भाई साहब, कॉमन ढूंढने की कहानी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ए का कोड 26 दिया है, ए एक नंबर पे आता है, इसका 26 दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है भाई साहब, आप कहेंगे सर ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट तो दिख रहे हैं, बस काम खत्म। तो भैया एफ कितने पे आता है, आप 6 पे आता है, और एफ का कोड क्या होता है 21 होता है, ठीक है। ए का कोड क्या होता है सर 26 होता है, एस का कोड कितना होता है 9 होता है, एच का कोड कितना होता है 19 होता है, आई का कोड कितना होता है 18 होता है, ठीक है, और वो 15 का कोड कितना होता है 12 होता है, और 14 का कोड कितना होता है, आप कहेंगे सर 13 होता है। ये जहाँ दिख रहा है वही आपका राइट आंसर है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको, सर बिल्कुल समझ में आ गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये करेंगे, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, असंगत को चयन करिए। तो देखिए दुख हो गया, क्रोध हो गया, भय, भाई ये तीनों एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, पर विचार बिल्कुल अलग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है तो 11 के बाद से कितना जोड़ा है यहाँ पे, तो सर आप कहेंगे 11 के बाद से अगर मैं भाई देखा जाए तो 11 के बाद से यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 जोड़ा है। 12 के बाद से यहाँ पे 2 हो गया आपका, 14 के बाद से यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, और 18 के बाद से यहाँ पे 18 और कितना होता है, तो 18 में 16 में 60 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे सर इसका दुगुना है, इसका दुगुना है, इसका दुगुना है, तो अगले वाले का दुगुना कितना जोड़ना चाहिए, इसको 16 जोड़ना चाहिए। तो 6 6 12 का 2 हो जाएगा, 2 1 3 और कितना हो जाएगा 4, यानी बोले तो 42 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब सवाल दिए रहे ना, थोड़ा सा करीब में हो, पास में हो भाई, तो केवल उसका अंतर लीजिए, आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको सोल्व करिए। बोला है कि दी गई श्रृंखला के चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगी, कौन से पूर्ण करेगी। तो यहाँ पे देखिए 4 है, 4 के बाद से 6 जोड़ा 10, 10 के बाद से 6 जोड़ा 16, 16 के बाद से 22, 22 6 कितना होगा, आप कहेंगे सर 28 होगा, यानी कि ये वाला तो 2 आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। अब देखिए एम एन और बीच में ओ आ रहा है, तो सी डी बीच में क्या आना चाहिए, ई, ये वाला खत्म, सीधा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सी के बाद से डी और बीच में आना चाहिए ई सीक्वेंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, इसको कैसे हल करेंगे आप सोचिए थोड़ा सा। तो देखिए इसमें मैं आपको बताऊं तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 4 कितना हो जाएगा 19, 19 5 कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 4 और 6, तो 4 गुणे 6 बराबर कितना होता है, आप कहेंगे सर 24 ही तो होता है, बस काम खत्म, लॉजिक हमारा मिल गया सर। यहाँ पर भी देखेंगे तो 18 8 26 होता है, और 26 10 36 होता है, 36 और 6 कितना होता है, आप कहेंगे सर 42 होता है, देखिए 6 7 42 हो गया। उसी तरह से 9 3 12, 12 8 20, 20 और 12 32 होता है, तो 8 में किसका गुणा करेंगे भाई साहब, 4 का गुणा करेंगे, कहानी खत्म आपका, ठीक है। यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई साहब, ठीक है। ये वाला, ये फिगर बहुत आसान है भाई साहब, आप इसको जो इजी तरीके से हल कर सकते हैं, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई साहब, गलती भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो ये वाला ध्यान देखिए, जो यहाँ से यहाँ तक जो फिगर दिया गया है, इस फिगर का संबंध मेरे भाई इससे है, तो इस फिगर का संबंध इससे होना चाहिए बिल्कुल। तो जो रिलेशन यहाँ पे दिखेगा वही रिलेशन आपको यहाँ पे भी लगाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भरा हुआ है, ठीक है, इधर भाई साहब कैसा हो गया है, आप कहेंगे सर इधर खाली हो गया है। तो मेरे भाई ठीक वही दिमाग आपको यहाँ पर भी लगाना है कि जो स्थान खाली दिख रहा है ये दोनों, ये भरा होना चाहिए, ना तो इसमें भरा है, ना इसमें भरा है, ना इसमें भरा है, ऑप्शन नंबर डी में भरा है मेरे भाई, तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय।
ठीक है, तो इसमें भी गलती कर सकते हैं भाई साहब, खुद से सॉल्व किए हैं, देखें यहाँ मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला देखें। अगला है कि जेड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, वे बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले मेरे भाई देख लीजिए कि जो है यहाँ पे क्या पूछा है, कि पूछ रहा है कि जेड का मुंह किस दिशा में है, डी पर। अब श्री जेड का मुंह जो है किस दिशा में है, चलिए तो मिलाते हैं इसको भाई साहब। जेड पूर्व की ओर है, चलिए तो जेड पूर्व की ओर है, तो जेड जो है वो पूर्व की ओर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जेड है आपका। ठीक है, अब बोल रहा है कि वे बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है। बाएं का मतलब ऊपर जाएगा और 5 किलोमीटर मुड़ा और कितना, कहाँ पे चल गया आपका, ए पर चल गया, तो ये हो गया आपका ए। ठीक है, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाते हैं। बाएं का मतलब फिर से जो है सर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में इधर आ जाएगा और कितना किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया आपका 4 किलोमीटर। कितना हो गया, 4 किलोमीटर। ठीक है, बिंदु बी पर पहुंचता है यानी कि बी पर अब पहुंच गया वो। फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। दाएं का मतलब सर, दाएं का मतलब होता है घड़ी के दिशा में, तो घड़ी की दिशा में क्या ये ऊपर जाएगा, बिल्कुल सर। कितना किलोमीटर सर, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बिंदु सी पर पहुंचता है, तो बिंदु सी हो गया आपका। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। फिर घड़ी की दिशा में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर मतलब यहाँ पे आ जाएगा, किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तब पूछा है कि बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुंह किस दिशा में है, तो बिंदु डी पर यानी कि यहाँ पर डी पर जेड श्री का मुंह किस दिशा में है, तो भाई साहब एक इधर था, आप कहेंगे सर ये पूरब में ही था। कितना था, किधर था मेरे भाई, पूरब में ही था, तो अभी भी पूरब में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई साहब थोड़ा सा भरमाने के लिए दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला देखें और इसको सॉल्व करें। इसमें बोला है कि उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 270 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि घड़ी की दिशा में, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो मेरे भाई इसमें से इसको घटा दो तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 180 होगा। 180 मतलब क्या है, उत्तर का 180 कितना डिग्री होता है, अरे नीचे दक्षिण होता है मेरे भाई, ये पूरा 180 बनता है, यानी कि सीधा इसका राइट आंसर होगा दक्षिण, घड़ी की दिशा में। तो दक्षिण बोले तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछ दिया है, ठीक है ना। अगला देखें, अगला है कि सोहन ने राजू से कहा, देखिए एक सोहन है, ठीक है, ये हो गया आपका प्यारा सा सोहन, और ये किससे कह रहा है मेरे भाई, ये कह रहा है राजू से। ठीक है, सोहन ने राजू से कहा, कल मैं तुम्हारी माँ के पिता यानी इसके माँ, इसकी एक माँ है और इसकी एक माँ के क्या है, पिता है, तो पिता है इसका मतलब ये प्लस का हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। माँ के पिता के इकलौते नातिन पुनीत से मिला था, इकलौते नातिन पुनीत से, इकलौते नातिन किससे मिला था, पुनीत से। तो इकलौते नातिन जो था, ठीक है, नातिन यानी कि इसकी एक बहन थी, ठीक है, इसकी एक बहन थी इकलौती जो नातिन थी, ठीक है ना, तो इसकी बहन लगेगी, किसकी बहन लगेगी, राजू की बहन लगेगी ये। ठीक है, कौन, सुनीता, तो मेरे भाई ये सुनीता है, ध्यान रखिएगा, सुनीता राजू की बहन लगेगी। इकलौते संतान से राजू की सुनीता से क्या संबंध है, अरे भाई का पूछा है ना, तो राजू का क्या लगेगा, भाई, और ये किसका लगेगी, इसकी बहन, सीधा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा भाई, इसमें सोचना समझना कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगला देखें, अगला है तो मेरे भाई इसमें बोला है कि आपको देखिए ऐसे कंडीशन में बताया था कि भाई केवल इसी को लिखना है आपको, बस कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, तो सर प्लस का मतलब होता है पुत्री, यानी ओ की पुत्री, ओ की क्या है सर, ओ की पुत्री है, ओ की पुत्री है, पुत्री हो गया। पुत्री के बाद से क्या बोला है, पुत्री के बाद से आप क्रॉस का मतलब देखेंगे, क्रॉस का मतलब क्या होता है, भाई, तो पुत्री का भाई क्या लगेगा, पुत्र ही लगेगा, पुत्री का भाई क्या लगेगा, पुत्री का भाई पुत्र ही लगेगा। फिर आगे चलते हैं, और अब्लिक का मतलब क्या है, तो सर अब्लिक का मतलब है माँ, और भाई की माँ क्या लगेगी, तो भाई की सर माँ, भाई की माँ क्या लगेगी, अरे जैसे ओ क्या पुत्री है, पुत्री के भाई हैं, और भाई की माँ इसका हस्बैंड लगेगा। जैसे पूछा है कि पिता कौन है, तो पिता कौन है, तो पिता यही है ना भाई साहब, ये तो इसकी माता होगी ना, सॉरी ये माता होगी, माँ है ना, तो माता होगी, और ये इसकी क्या होगी, पिता होंगे, यानी कि वो जो है इसका क्या होगा मेरे भाई, पिता होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा,
वो पिता होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि ए का मतलब जोड़ है भाई साहब। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है प्लस, ठीक है। ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, बी का मतलब माइनस है भाई साहब, ठीक है। और सी का मतलब गुणा है, सी का मतलब क्या है? क्रॉस है, और डी का मतलब भाग है। तो ये ही चेक करना है भाई साहब, केवल डी वाला चेक करना है। भाग का देखिए, अगर भाग का देखेंगे डी का, तो यहाँ पे भाग भाग कट जाएगा, यानी कि ये वाला तो हो सकता है कि सही हो। यहाँ पे डी का चेक करेंगे भाई साहब, तो डी का मतलब भाग होता है 4, 8 का पारा 4 में आता है, नहीं आता है तो इसको भूले लो, चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे तो डी में इसका भाग जा रहा है, इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो इसका जो है आपका डी का, तो यहाँ पे 7 भी भाग जा सकता है, इसको भी चेक कर सकते हैं। तो भैया अब दिक्कत आ जाएगा कि तीनों आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। अब चेक करना पड़ेगा तो चलिए पहला चेक कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या पहले से ही मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो भाई मजबूरी है, तीनों चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो आप देखिए सी का मतलब क्या होता है सर? सी का मतलब गुणा होता है। तो 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा? अभी तो गुणा नहीं कराना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा गुणा है। ए का मतलब कितना होता है? प्लस, तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा? 8, यानी कि 8 गुणे 8 प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब भाग होता है, भागे 8 हो जाएगा। और बी का मतलब माइनस होता है, और 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 8 में 8 का भाग करेंगे तो 1, 8 8 64, 64 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 64 में से 8 घटाएंगे तो मेरे भाई 64 था ना, 8 8 64, और एक जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा मेरा भाई? ये हो जाएगा 65। पहले की बात करते हैं, और इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल 57 आ जा रहा है, यानी कि आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर यही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा भाई साहब इसको, क्योंकि ऐसे आंसर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। टाइम टेकन है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बाद में सॉल्व करें तो ही अच्छा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के संबंध के बीच सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। सौरमंडल, ग्रह और ब्रह्मांड। अरे मेरे भाई, ब्रह्मांड के अंदर सौरमंडल आता है, सौरमंडल के अंतर्गत क्या आता है? ग्रह आता है। ये तो हर कोई सही कर लेगा ना, बिल्कुल सर। अगला देखते हैं कि दी गई आकृति में वृत्त स्नातक को निरूपित करता है। वृत्त जो है किसको? तो स्नातक, ध्यान रखिएगा, वृत्त स्नातक को बताता है, ठीक है। त्रिभुज कामगारों को बताता है, ये त्रिभुज जो है कामगारों को बताता है, कामगारों, ठीक है ना भाई, कामगारों को बताता है। वर्ग परास्नातकों को बताता है, ये परास्नातकों को बताता है। चलिए तो पूछा क्या हमसे? हमसे पूछा है भाई क्या, कि कौन सा क्षेत्र स्नातकों और परास्नातकों को निरूपित करता है किंतु कामगारों को नहीं? तो कामगार का किसको बोला जाता है? तो कामगार त्रिभुज को बोला जाता है। तो त्रिभुज वाला सारा कहानी खत्म हो गया भाई साहब। अब इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है? आप कहेंगे सर एफ मिल रहा है, तो बोले बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि एफ जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा, बनाइए इसको भाई। इसमें बोला है कि 6 व्यक्ति प्रेम, अमित, राम, श्याम, तरुण और उमा के एक ही वर्ष अलग अलग महीनों यथा जनवरी, फरवरी, मार्च। तो चलिए लिख देते हैं, ये है जनवरी, ये है फरवरी, ठीक है, ये है आपका मार्च, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। जुलाई, सितंबर ACP और दिसंबर DEC, ठीक है, दिसंबर। ये हो गया आपका। बोला है इसमें कि प्रेम ने सितंबर में यात्रा की। प्रेम सितंबर, यानी कि यहाँ पे कौन है भाई साहब? यहाँ पे आपका प्रेम पुजारी है, ठीक है। प्रेम ने सितंबर में यात्रा की, ठीक है। उसके बाद से सितंबर में यात्रा की। प्रेम और उमा के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा की, यानी कि प्रेम और उमा के बीच में, तो उमा तो नीचे नहीं बैठ सकता है, तो उमा कहाँ बैठेगा? आप कहेंगे सर उमा जो है यहाँ बैठेगा, और इसके बीच कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने यात्रा की। तरुण और अमित के बीच किसी ने भी यात्रा नहीं की। तरुण और अमित के बीच, तो तरुण और अमित के बीच में किसी ने यात्रा नहीं की। इसका मतलब हो सकता है कि तरुण यहाँ पे हो और अमित यहाँ पे हो, कन्फर्म नहीं है। अमित ने अपनी यात्रा तरुण के बाद, अमित ने अपनी यात्रा तरुण के बाद, तो अमित ने अपनी यात्रा तरुण के बाद, यानी कि तरुण ऊपर होगा तब यहाँ पे, और अमित कहाँ होगा मेरे भाई? तो अमित आप कहेंगे सर अमित जो है वो आपका सीधे नीचे यहाँ पे हो जाएगा।
अमित और राम के बीच 2 से अधिक व्यक्तियों ने यात्रा की। अमित और राम के बीच, तो अमित हो गया और राम हो गया, तो राम कहाँ हो सकता है, 2 से अधिक बोला है ना, तो राम तो लास्ट में हो सकता है भाई साहब, अमित और राम, तभी तो अमित और राम के बीच में 2 से अधिक से व्यक्ति आ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो किसने जुलाई में यात्रा की, तो जुलाई में कौन बचा है, तो देखिए ये बचा आपका तरुण हो गया, अमित, उमा, प्रेम, राम। तरुण नहीं हो सकता है, राम नहीं हो सकता है, उमा नहीं हो सकता है, तो बचा क्या मेरे भाई, आपका बचा राधे श्याम बोले बाके बिहारी लाल की, वही बचे हैं भाई साहब। तो इसका डी जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, और बिहारी लाल आ भी गए भाई। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि सर इसमें मैंने बताया था ना कि WX यानी कि एक्स जो है बड़ा की तरफ होना चाहिए, तो देखिए एक्स बड़ा की तरफ है, तो आप कहेंगे सर एक्स हो गया, और डब्लू कहाँ है मेरे भाई, डब्लू यहाँ पे है, तो इस कंडीशन में जाते हुए एक्स बड़ा होना चाहिए, और बिल्कुल बड़ा है, हाई भी यहाँ पे, यानी कि एक्स जो है, डब्लू जो है छोटा है, और एक्स क्या है मेरे भाई, बड़ा है, इस कंडीशन में ये क्या होगा, बिल्कुल सही है। अब क्यू बराबर एस, तो क्यू बराबर एस देखेंगे तो क्यू यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्यू यहाँ पे हो गया, और एस कहाँ है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर एस जो है आपका यहाँ पे है, तो देखिए एक चिन्ह इधर से जा रहा है और एक चिन्ह इधर से जा रहा है, तो इस कंडीशन में कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता है, यानी कि ये पूरा क्या होगा, गलत होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष आपका क्या होगा मेरे भाई, सही आंसर होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है कि उस धारणा को पहचाने जो दिए गए कथन में निहित है। चिकित्सा जो उच्च परामर्श शुल्क देता है वह अच्छा होता है, इसका मतलब उससे तुलना कर रहा है। चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है, बिल्कुल यहाँ परामर्श शुल्क दिया भी है ना, तो सीधा यही है, इसका राइट आंसर होगा, यही आपका कथन जो है निष्कर्ष में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सोचना नहीं है, बहुत ईजी है भाई साहब। ठीक है, आसानी से कर लेंगे, और कर भी लिए। अगला देखें, और इसको बनाएं, कह रहे कि CJH Q और W ने एक चुनाव लड़ा, और उसमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए। H को J से अधिक, H को जो है वो J से अधिक, यानी कि J यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, J से अधिक, लेकिन W से कम मत प्राप्त हुए हैं। तो लेकिन और किसके लिए आता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है पहले के लिए आता है, W से कम, तो W से कम का मतलब W से कम, और W से कम मतलब W ज़्यादा हो जाएगा, तो सर W ज़्यादा हो जाएगा, किससे ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर H से, ठीक है, H से, यानी कि W यहाँ पे आ जाएगा, तो H से ज़्यादा हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद से W को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए, तो C को सबसे कम मत प्राप्त हुए, निम्न में से किसमें सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, केवल एक व्यक्ति से, यानी कि C एक व्यक्ति से मतलब कि C यहाँ पे होगा आपका, एक व्यक्ति से इसको W को कम मत प्राप्त हुआ, यानी कि C लेस देन ये हो जाएगा। तो सबसे कम किसको प्राप्त हुआ है, J को प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक मत प्राप्त किसको हुआ है, सर C को हुआ है, यानी कि यही ने बोला है भाई साहब, और भी है क्या, CJHQ, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, सही किया है ना हम लोग, बताइए भाई साहब, सही किया है ना, बिल्कुल सर, गड़बड़ हुआ क्या, बताइए, सही किए हैं हम लोग। क्यू बचा है ना भाई साहब, क्यू के बारे में कुछ बोला है क्या इसने, सर नहीं बोला है, ठीक है, नहीं बोला है, इसका मतलब कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए नहीं बोला है क्यू के बारे में, तो इसका मतलब है कि इससे भी बड़ा एक होगा, कौन सा, और होगा मेरे भाई क्यू। तो किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ है, तो केवल क्यू को प्राप्त हुआ है, तो ऐसे तो डब्ल्यू भी हो नहीं सकता है, जे भी तो हो नहीं सकता है, और एच भी तो नहीं हो सकता, ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो कौन सा होगा आपका, क्यू होगा, सिंपल सा तरीका है भाई साहब, सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। चलिए अगला देखें, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बोला है कि 8 व्यक्ति हैं, चलिए भाई साहब हमेशा 8 ही व्यक्ति बोलता है, ठीक है, 1 2 3 और ये हो गया आपका 4, ठीक है, 4 हो गया। अब कह रहा है कि वृत्तकार में इसके इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो केंद्र की ओर जब भी मुख करके बैठेंगे मेरे भाई, तो जो आपका दाया है वो किधर की तरफ होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। चलिए तीसरे स्थान पर बैठे हो, कह रहा है कि बी जो है ए के दाईं ओर, तो बी जो है ए के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि बी को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, बिल्कुल बात सही है ना, बिल्कुल सर, बी को यहीं पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना, दाएं की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद से ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए जो है सी के दाईं ओर, तो सी के दाईं ओर का मतलब क्या हुआ,
घड़ी के विपरीत दिशा में ही चलना है। सी के दाईं ओर कितने स्थान पर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। ए जो है सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि सी यहाँ पे होगा तो पहला स्थान पर ये, दूसरा स्थान पर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई आपको? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है कि केवल दो व्यक्ति सी और ई के मध्य बैठे हुए हैं, तो सी और ई के मध्य यहाँ पे ही दो व्यक्ति केवल बैठ सकते हैं, जगह यहाँ पे है, और कहीं तो बैठ नहीं सकते हैं, नहीं बैठ सकते सर। सी और ई के मध्य, तो सी और ई के मध्य देखिए यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। अगर मैं ई को यहाँ पे रख दूँ भाई, ठीक है, अगर ई में को यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ पर भी दो व्यक्ति बैठ सकते हैं ना। ए बैठा हुआ है, एक और व्यक्ति बैठ सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सर, ए भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सी और ई के मध्य केवल सी तथा ई के मध्य दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद से बोला है कि एच जो है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एच डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, क्या ये बात कहीं बोल रहा है? नहीं भाई साहब। एफ सी या ई का पड़ोसी नहीं है। एफ जो है सी, यानी कि ना तो एफ यहाँ पे होगा, ना तो यहाँ पे होगा। सी या ई का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई 1 2 3 कट गए तो एक ही स्थान बचा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका, आप कहेंगे सर यहाँ पे एफ होगा, सी नहीं है, बल्कि क्या है, एफ है, तो एफ यहीं पे हो सकता है। बाकी 3 जगह तो कट गए ना भाई साहब, तो एफ यहाँ पे होगा। क्लियर है आपको? बिल्कुल सर। फिर बोल रहा है कि जी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो अभी तो और कंफर्म नहीं हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे कि एच डी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। एच जो है डी के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो एच को कहाँ बैठा सकते हैं आप कहाँ बैठेंगे? अगर मैं एच को यहाँ पे बैठा दूँ मेरे भाई, एच को यहाँ पे बैठा दूँ, ठीक है, एच को यहाँ पे बैठा दूँ, तो डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर का मतलब कि डी को कहाँ बैठाना पड़ेगा सर? डी को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, डी के बाईं ओर तभी होगा, ठीक है। डी को जब यहाँ पे क्या करेंगे हम, बैठाएंगे, यानी कि डी यहाँ पे हो जाएगा। तो डी के बाईं ओर कितने स्थान पर है? एच जो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी कि डी को तो यहाँ पे नहीं बैठा सकते भाई साहब, दूसरे स्थान पर है ना, तो यानी कि डी को बैठाना पड़ेगा कहाँ पे सर? डी को बैठाना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ से एच जो है दूसरे स्थान पर आ जाएगा। अब कहानी खत्म हमारा। तो ए बी सी डी ई बचा है कि एफ बचा है सर? एफ बचा है, एफ हो गया है। जी बचा है ना, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया हमसे कि जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो जी के बाईं ओर मतलब घड़ी की दिशा में तीसरा स्थान, और तीसरा स्थान किसका दिख रहा है? तो सर घड़ी की दिशा में तीसरा स्थान जो है आपका डी का दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये वाला देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोला है कि उत्तर दिए गए सभी संख्याएं 2 अंक की संख्या है, ठीक है। उन विषम संख्याओं जिनके बाद प्रतीक आता है, तो विषम के बाद से क्या आना चाहिए? प्रतीक आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और उन सम संख्याओं जिनके पहले प्रतीक आता है, तो सम संख्या के पहले क्या आना चाहिए सर? सम संख्या के पहले प्रतीक आना चाहिए, उसको जोड़ना है। तो जोड़ सकते हैं मेरे भाई। तो विषम के बाद प्रतीक, तो पहले विषम वाला देख लेते हैं। तो विषम के बाद प्रतीक यहाँ पर भी है, ठीक है, विषम के बाद प्रतीक यहाँ पर भी है, और देखिए कहाँ पे है सर? विषम के बाद प्रतीक आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद से फिर देखेंगे विषम के बाद से आपका यहाँ पर भी प्रतीक चिन्ह है, फिर विषम के बाद से और देखिए, तो विषम के बाद से देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रतीक चिन्ह है, यानी कि आपका मिला कितना? 67, ठीक है। उसके बाद से 79, विषम की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। फिर आपका कितना मिला है? आप कहेंगे सर 81, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या मिला है? आप कहेंगे सर 73 मिला है। तो ये हो गया आपका विषम के बारे में, ठीक है। अब सम के बारे में देखना हमको। तो सम के पहले जो है क्या आना चाहिए सर? सम के पहले आना चाहिए आपका सम के पहले चिन्ह आना चाहिए। देखिए 36 है, तो ये 36 हो जाएगा। उसके बाद से 56 भी है सर, 56 भी है विषम सम के पहले, ठीक है, सम के पहले। फिर सम के पहले और देखेंगे तो सर 42 भी है, 42 भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर 32 भी आ जाएगा, सम के पहले हैं। उसके बाद से 38, 73, 51 कुछ नहीं, जोड़ दीजिए। तो 2 2 4, 4 6 10, 10 6 16, 16 7 कितना होता है? 16 और 6 23, 23 9 30, ठीक है। 23 कितना हो जाएगा? 6 6 12 2 14 2 16, 16 और 7 कितना होता है? 23, 23 और 9 कितना होता है?
32 होता है, 32 से 33 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 36 का 6 होगा। केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बस कहानी खत्म। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड होना चाहिए भाई आपका, ठीक है। चलिए अब इसको बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये दिया गया है आपका, पूछा है कि शब्दकोश के व्यवस्था क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो भाई देखेंगे कि PRO सब में कॉमन है, PRO और उसके बाद से PRO। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी P, इसमें भी P और इसमें भी क्या आ रहा है, P आ रहा है। और P से पहले क्या आता है आप कहेंगे सर O आता है, यानी कि 2 नंबर तो पहले होगा। तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये 2 नंबर को हटा दीजिए। अब उसके बाद से 4 शब्द P है, यहाँ पर भी P है और यहाँ पर भी P है। तो यहाँ पे O दिया है तो ये तो हो नहीं सकता है, 4 तो आएगा नहीं। उसके बाद से यहाँ पे H दिया है, ठीक है, H दिया है तो ये भी H नहीं हो सकता है। H से पहले क्या आता है, E आता है, यानी कि 2 के बाद से 3 नंबर आना चाहिए। और 2 के बाद से 3 नंबर केवल एक ही विकल्प में है भाई साहब, और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये करना है आपको, 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 31 का 20वां दिन निकालिए, तो 7 चौक 28 कितना बचेगा, 3 प्लस मार्च का कोड क्या होता है, आप कहेंगे सर 4 होता है, लीप वर्ष है तो 4 होगा, प्लस उसके बाद से आपको देखना है 2000 का कोड क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा 2000 का कोड 6 होता है, प्लस लास्ट का 2 अंक लेना है 20, और 20 के बाद से क्या लेना है, 20 के बाद से लीप ईयर कितना होता है, 4 5 20, यानी कि 4 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा। अब 7 से भाग करिए तो 4 3 7 तो ऐसे ही कट जाएगा। देखिए 5 6 11, 11 20 कितना होता है, आप कहेंगे सर 11 20 21 31 होता है, और 31 में 7 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 3 बचेगा। और 3 का मतलब पहला पर संडे, दूसरा पर मंडे और तीसरा पर ट्यूसडे आता है, यानी कि मंगलवार इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, ठीक है, बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन देखिए, 6:25, तो मेरे भाई 6:25, इसका मतलब ये हुआ कि 6 तो 6 पर रहेगा, 25 मिनट का मतलब किस पर आएगा, मिनट वाली सुई 5 पर आएगी। इन दोनों का अंतर लीजिए, कितना का अंतर है, आप कहेंगे सर 1 का अंतर है, प्लस का 1 अंतर है, तो गुणा करिए। तो प्लस का 1 अंतर में किससे गुणा करते हैं, हमेशा 30 से। तो 30 से कम कितना हो जाएगा, 30, प्लस में आया है तो मिनट का आधा जोड़ देंगे, तो मिनट का आधा कितना होता है, 12.5 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो भाई भी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 42.5 हमारा क्या होगा, राइट आंसर। इसकी बेहतरीन ट्रिक्स है भाई साहब, विदाउट फार्मूला के आप आसानी से कर सकते हैं ये ट्रिक्स है, ठीक है ना। अगला देखें, ये वाला क्या बोला है कि समस्या चित्र में जो रेखा पर मोड़ा जाता है। तो भैया रेखा पर मोड़ेंगे तो ये वाला इसी के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये नीचे की तरफ है तो ये जो है आपका ऊपर की तरफ ऐसे बन जाएगा। तो केवल किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, और डी कहाँ है मेरे भाई, तो डी जो है सी नंबर पे है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर भी गलतियाँ होती हैं। अब त्रिभुज से बेहतरीन क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कितने त्रिभुज है गिन के खुद से देखिए कितना आ रहा है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2 और पूरा मिलाकर इधर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 दिख रहा है हमको, कितना दिख रहा है, 3। 3 के बस यहाँ से 4, यहाँ से एक 5 दिखेगा, यहाँ से एक 6 दिखेगा, यहाँ से एक 7 दिखेगा। फिर इस बिंदु से देखेंगे तो ये वाला 7 एक 8 दिखेगा, 8 एक 9 दिखेगा यहाँ से, और उसके बस 9 एक 10 यहाँ से दिखेगा, बाकी और कहीं आपको नहीं दिखेगा। यानी कि इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 त्रिभुज है भाई साहब। कितने त्रिभुजों की संख्या है, 10 है, ठीक है। बाकी और कोई दिख रहा है तो बता दीजिए। आप कहेंगे सर बड़े वाले में कैसे आप देख रहे हैं, अरे बड़े वाले में देखो भाई सब जगह यही तो बन रहा है ना, देखो बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर बन रहा है, यानी कि आप सही हैं, बिल्कुल 10 ही होगा इसका, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलिए इसमें बताइए कि जो इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो भैया आप जानते हैं दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना पास है तो पास होना चाहिए, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है तो पेंट कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो होगा कौन सा, बी। बी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से ये देखना है, तो ये तो बहुत आसान है भाई साहब, थिंक है, तो के सामने के वाला तो होगा, लेकिन के वाला उल्टा होगा ऐसे, ठीक है। एन होगा तो एन तो उल्टा होगा ना आपका, एन कैसा होगा आपका, एन जो है कुछ ऐसा होगा। तो ये ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, तो पहले के आना चाहिए सर, ये टी नहीं हो सकता है, ये भी टी नहीं हो सकता है, पहले के आएगा, ठीक है, पहले के आएगा। तो के कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एन भी, और एन तो ये सीधा बना दिया, ये नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अभी कहाँ है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हल करिए, ये तो बहुत आसान है भाई, ईजी है। बोला है कि पी का मतलब प्लस होता है, ठीक है, भले ऐसे दिया है आपको बहलाने के लिए, ठीक है। एस का मतलब माइनस होता है, एम का मतलब गुणा होता है, डी का मतलब भाग होता है, तो कर दीजिए 5। पी है ना, तो पी का मतलब प्लस होता है, तो 5 + 6 हो जाएगा,
एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। और 3 है तो 3, एम का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई 4, और इसका मतलब होता है डिवाइड यानी कि 8। तो 5 + 6 माइनस ये देखिए 4/8, 4/8 हुआ, यानी कि 4 से 2 बार में कट जाएगा, 1/2 होगा। तो माइनस का 3 बटा सीधा यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो 5 और 6 कितना होगा, 11, और 11 में से वो 1.5 घटाएंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 9.5 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे 3 में 2 का भाग करेंगे तो 1.5 ही होगा ना, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका। अब ये अंतिम प्रश्न है भाई, ठीक है। बोला है इसमें कि 9 और 6 के वजह से कितना आना चाहिए आपका, 28 आना चाहिए। तो ऐसे देखिए ना, 9 गुणे 6 कितना होता है, आप कहेंगे सर 9 गुणे 6 54 होता है। आज 54 को मैं अगर आधा कर दूं और +1 कर दूं तो आ जाएगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये तो सीधा दिख रहा है। 27 और ये कितना हो गया, 28। काम खत्म। वैसे भी ये भी किया है भाई। 3 छः कितना होता है, 18। 18 का आधा 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 10 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 35 क्वेश्चन हमने देख लिया भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे प्रश्न आप किया है। मुझे आशा है समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो को शेयर और करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए, जय भारत।